फोर्स ई सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर पुनः, विषय तो पुराना है लेकिन आप तमाम लोगों के संदेशे मुझ तक आ रहे हैं, आप तमाम लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, आप तमाम लोगों के मैसेज भी आ रहा है कि वकील साहब इस मुकदमे में अब क्या प्रगति है। जी हाँ, मुकदमा पुराना है, विषय पुराना है। यूक्रेन से लौटे भारतीय MBBS छात्रों का भविष्य क्या होगा। ऑपरेशन गंगा ने भारत तो पहुंचा दिया, लेकिन ऑपरेशन गंगा उन्हें उनकी मंजिल, उनको मोक्ष दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे तो हंगरी और जर्मनी जाकर बनेंगे या वापस यूक्रेन में अपने जान की बाजी लगाकर बनेंगे, या भारत जो उनका देश है, जो उनका वतन है, जो आर्टिकल 21 उनको फ्रीडम ऑफ राइट्स, जो उनको यह अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपने पढ़ाई को पूरी कर सकें, अपने 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 कैरियर का चुनाव कर सकें, उसके तहत उनको कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप यही तो जानना चाहते थे हमसे। तो मैंने टाइम लिया क्योंकि मैं चीज़ों का अध्ययन कर रहा था, मैं जानकारियाँ एकत्रित कर रहा था, लेकिन मैं अब आज आपके सामने सटीक जानकारी, मुकम्मल जानकारी, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि यह संभव है, वैसी ही कोई खुशखबरी लेकर आज आपके बीच में आया हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन जानकारी यूक्रेन MBBS स्टूडेंट एवं कानून के अन्य विषयों से जानने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड में बताया था कि भारत में ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए इसकी संभावना है भारत सरकार इस चीज़ को कंसीडर कर सकती है। इस लाइन पे चीज़ें आगे बढ़ी। आपने जो संघर्ष किया, आपने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, मेरे निर्देशानुसार आपने जो सांसदों तक अपना प्रतिवेदन पहुंचाया, जो भी डिमांड रखी, जो भी किया, आपका संघर्ष सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। कई पेरेंट्स ने भी मुझे टेक्स्ट करके, मैसेज करके अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं उन पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है। आपने जो सपना देखा है उसे डॉक्टर बनाने का, उसमें अवरोध तो आ गया है, लेकिन वह डॉक्टर बनेगा और भारत मातृभूमि की सेवा करेगा। तो जी हाँ जनाब, यह गाड़ी आगे बढ़ी। जैसा कि प्रेशर क्रिएट हुआ, भारत के संसद में भारत के HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, अस्थाई प्रतिनिधि जो कि यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने वहाँ विश्व पटल पे बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया कि हम इन छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हम ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। कर्नाटक की सरकार ने घोषणा किया, लेकिन आपने कहा ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, घोषणाएं कागज़ तक सीमित होकर रह गई। कलकत्ता में ममता बनर्जी उससे आगे बढ़कर एडमिशन देने का भी प्रयास किया सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जो बंगाल के छात्र थे, जो यूक्रेन से लौटे थे, लेकिन वो कहानी भी रुक गई। NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो भारत में मेडिकल शिक्षा को रेगुलेट करता है, उसने ममता बनर्जी के इस फैसले को चुनौती दे दी और कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत जो बच्चे बाहर पढ़े हैं उनको भारतीय विश्वविद्यालय में, भारतीय इंस्टीट्यूशन में, खास करके सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मामला दिलचस्प और रोचक होता चला गया और यह मामला पहुंचा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। भारत की सर्वोच्च संस्था के पास यह मामला पहुंचा। आप जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या टिप्पणी की, क्या आदेश दिया, क्या जजमेंट पास किया। जी हाँ, मैं बताऊंगा उस जजमेंट को, और उसी जजमेंट के आधार पर अब तय होगा आपका भविष्य। भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी पड़ेगी। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया? वह निर्णय आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह निर्णय जो आया है जनाब, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही पाथ ब्रेकिंग निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने NMC को
नेशनल मेडिकल कमीशन जो ये कह रहा है कि इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसके तहत वह इन फॉरेन स्टूडेंट्स को भारतीय विश्वविद्यालयों में, भारतीय इंस्टीट्यूशन में MBBS की पढ़ाई करने की इजाज़त दे सके। ये प्रतिवेदन, ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। उनके इस प्रतिवेदन पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह डायरेक्शन दिया है कि चलिए, मैंने माना कि आपके पास निहित शक्तियां नहीं हैं, लेकिन आपको 2 माह का समय दिया जाता है। आप यथोचित कानून बनाकर, जी हाँ, 60 दिन के अंदर, यह मुकदमा मई 18, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, तो उसके हिसाब से जून 18, जुलाई 18, ताली बजाइए, आपके दुख और दर्द का निवारण जुलाई 18, 2022 तक मैक्सिमम होने जा रहा है और आप अपनी पढ़ाई हिंदुस्तानी विश्वविद्यालय में जारी रख पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा है NMC से कि आप यथोचित बदलाव अपने प्रावधान में कर इन बच्चों के भविष्य को सुधारने की व्यवस्था करें। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन टाइम मेजर, दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, बिकॉज जो स्थिति है वह बहुत भयावह है, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बियॉन्ड उनके कंट्रोल है और उनका भविष्य संवारा जाना चाहिए, उनका भविष्य किसी भी तरह से बर्बाद नहीं किया जाए। यह खुशी की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आपके दर्द को समझा है, आपका संघर्ष सफल होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यह सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पेंडेमिक की भी चर्चा की है। मसलन चाइना से लौटे हुए वो छात्र जो चाइना के विश्वविद्यालय में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और वो पेंडेमिक के कारण वापस चाइना नहीं जा पाए और अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। फिलीपींस के विश्वविद्यालय में जो भारतीय छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे थे लेकिन कोरोना के कारण, पेंडेमिक के कारण वापस नहीं जा पाए, या दूसरे किसी भी देश में जो छात्र MBBS का अध्ययन कर रहे थे और कोरोना के कारण वापस नहीं जा पाए, यह राहत भरी खबर उन सभी भारतीय छात्रों के लिए है। और सुप्रीम, इसमें कुछ व्यवसायिक, जब मेरी बात NMC के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कुछ लॉजिस्टिक से संबंधित सवाल, कुछ तकनीकी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है इसका सॉल्यूशन ढूंढना आपका काम है और NMC ने इस बारे में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर उनसे प्रावधानों में परिवर्तन किए जाने की, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। विचार चल रहा है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय और HRD मंत्रालय को पत्र लिखकर यथोचित बदलाव कर इन छात्रों के भविष्य को संवारने की वकालत की है। तो पूरा देश आप भारतीय छात्रों के साथ है, आपको चिंतित और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो समस्या NMC के पास है कि उनके पास कोई ऐसा पावर नहीं है, कोई ऐसा राइट नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा है, मैं पुनः रिपीट कर दूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो भारतीय छात्र लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको रातों रात हिंदुस्तान लाया गया था, उनको एकोमोडेट किया गया था। इमरजेंसी के दौर में कई छात्र जो दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे, जो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए थे, ऑफ कोर्स वो राज्य का मामला था, उनको भी एकोमोडेट किया गया था। तो अगर वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपको यूक्रेन की धरती से ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत में सुरक्षित ला सकते हैं तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए रास्ता भी निकाल सकते हैं, लेकिन संघर्ष जारी रहना चाहिए। आप थोड़ा सा भी असक्त हुए, आप थोड़ा सा भी ढीले पड़े, आपके पेरेंट्स ढीले पड़े तो शायद यह मामला लटक जाए और न जाने फिर कितना समय लगे। जी हाँ जनाब, तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें आपका भविष्य सुनहरा दिख रहा है। आप बहुत शीघ्र भारतीय विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे और आपने जो डॉक्टर बनने का सपना देखा है, डॉक्टर बन के भारत की माता की सेवा का जो सपना देखा है वह ज़रूर पूरा होगा। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात, जो स्थितियां बन रही हैं बंगाल में, आदेश तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी उसी फीस पे स्टडी करने का ममता बनर्जी ने
कर दिया था, लेकिन करीब जो अभी एक एस्टीमेट है उसके हिसाब से आप जैसे 20,000 से 25,000 छात्र इस वक्त भारत में मौजूद हैं जिनको अपनी शिक्षा पूरी करनी है, कंटिन्यू करनी है। और भारतीय सरकारी विश्वविद्यालयों में ऐसे इंतज़ामात नहीं हैं कि मिडल ऑफ द सेशन 25,000 लोगों को एकोमोडेट किया जा सके, अच्छा डॉक्टर बनाया जा सके। तो जो सरकार के जानिब से खबर आ रही है, जो सरकार के अंदरूनी खाते से जानने वाले लोग बता रहे हैं, वह बीच का रास्ता यही हो सकता है कि आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जगह दी जाएगी और आप वहां से अपनी पढ़ाई भारत की धरती से जारी रख पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसकी सूचना मुझे आप उसी प्यार और स्नेह से देते रहें जैसे आपने अभी तक बरसाया है। वीडियो को अपने ग्रुप में यूक्रेन के छात्रों में, भारत के बाहर MBBS करने वाले छात्रों के बीच तक यह जानकारी पहुंचाने का जिम्मा आपका है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप विदा दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट। सी यू।